फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके पुरुषों के लिए। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन पुरुषों की लाइफ कैसी होती है जिनके अंदर की फेमिनिन एनर्जी सप्रेस्ड हो चुकी होती है, या बढ़ते हुए टॉक्सिक फेमिनिज्म के कारण क्यों काफ़ी पुरुष आजकल शोषित हो रहे हैं महिलाओं द्वारा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है भावना और ये है मेरा चैनल अर्धनारीश्वर एक आत्मिक यात्रा। आज के इस वीडियो का टॉपिक यही होगा कि पुरुष अपने अंदर की दबी हुई फेमिनिन एनर्जी को कैसे पहचाने। जैसे कि फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जीज को लेके पहले ही बहुत वीडियो में बना चुकी हूँ। और फेमिनिन एनर्जी किससे एसोसिएट होती है वो आपको पता है, जैसे लव, केयरिंग, नर्चरिंग, जो इमोशनल होते हैं, तो ये होती है फेमिनिन एनर्जी। ठीक ऐसा ही वीडियो मैंने महिलाओं के लिए भी बनाया था। तब लास्ट में मैंने कुछ स्टेरियोटाइप्स, बिलीव्स बताए थे जो सोसाइटी ने जेंडर बेस्ड बनाए हैं। समाज के घिसे पिटे नियम जो कईयों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है आजकल। जैसे कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, अपने इमोशंस दबाने चाहिए, हमेशा उसको लॉजिकल रहना चाहिए, प्रैक्टिकल रहना चाहिए, या उसे बस अपने करियर या जॉब के पीछे भागते रहना चाहिए, और या तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करने चाहिए, उसी के पीछे लगे रहना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए। या फिर ऐसा लड़कों को बचपन से ही ट्रेन किया जाता है कि घर का मुखिया तो सिर्फ पुरुषों को ही होना चाहिए और पुरुष ही एक औरत का रक्षक हो सकता है, क्योंकि हमेशा से एक फेमिनिन को वीकनेस से जोड़ा गया है कि जो एक औरत होती है वो तो फिज़िकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर ही होती है, तो उसके लिए कोई रक्षक तो होना चाहिए, वो पुरुष को ही रहना चाहिए, वही ठीक है। तो इस तरह के जो बिलीव्स हैं, जो नियम है, उसने समाज में औरत की छवि को कमज़ोर बना दिया है, या फेमिनिन एनर्जी को ही कमज़ोर बना के रख दिया है। और इन सब में पेरेंट्स का रोल रहता है। मतलब ये सारे नियम, कायदे, दकियानूसी ये बनाता तो समाज है, और ग्रुप ही होता है, कोई एक इंडिविजुअल तो है नहीं समाज में, मिलके बनाते हैं, बना समाज लेता है। पर ये जो इन कायदों को चलाने का जो जिम्मा होता है वो समाज दे देता है पेरेंट्स को कि तुम संभालो, तुम चलाओ ये। और ये वीडियो भी खासकर मैंने लड़कों और पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है, तो वो इससे ज़रूर सुने। पेरेंट्स अपने बेटे को जब आदेशते हैं कि कभी रोना नहीं है, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के स्ट्रांग होते हैं, बचपन से ही आप उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं इस बात के लिए ही आगे चलकर कि अगर उसको मर्द बनना है, अगर उसको एक टफ मैस्कुलिन बनना है, तो उसे अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को दबाना ही होगा। चलो ठीक है, वो बच्चा है ना, बचपन में ना समझी के कारण वो आपकी बातें सुनता है और मान भी लेता है और ये सब सीख भी जाता है। पर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है और वो ऐसा माहौल देखे घर पे कि उसके पिता माता पर हाथ उठा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, दादा दादी को डांट रहे हैं, उल्टा सीधा सुना रहे हैं, मतलब वो ये देखता है कि पूरा जो पुरुष वर्ग है सब और चार और सब ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं, कोई अपनी पत्नी से, कोई अपनी बहू से, कोई बेटी से, कोई माता के साथ। हमेशा पुरुषों को वो देखता है कि वो पुरुष हमेशा स्त्री के सामने, जब भी स्त्री को दबाना होता है, कंट्रोल करना होता है, तो वो क्रोध दिखाता है। हमेशा पुरुष क्रोध करते हैं, क्रोध में बात करना, डोमिनेट करना, स्त्रियों पे अधिकार जमाना। तब उसका माइंड ये सब देख के प्रोग्राम्ड हो जाता है। ये सारी चीज़ें फिट हो जाती है, फिक्स हो जाती है उसके माइंड में कि पुरुष का काम ही है औरतों के साथ हिंसक रहना, उनको कैद में रखना, बंदिशों में रखना। तो वो समझ जाता है, वो इन सब बिलीव्स का जो आप बातें उनको बचपन में सिखाते हैं अपने बेटों को, तो वो समझ जाते हैं कि जब मैं वयस्क बनूंगा तो मैं भी ऐसा ही करूंगा जैसे मेरे पिता करते हैं, दादा करते हैं, या बाकी पुरुष करते हैं, हमेशा स्त्रियों के साथ हिंसक रहते हैं। बचपन से ही
उसको ये घुट्टी पिला दी जाती है कि एक टफ मैस्कुलिन की तरफ ही एक स्त्री अट्रैक्ट होती है, कि एक टफ मैस्कुलिन अगर नहीं रहेगा, कठोर नहीं रहेगा, तो कोई स्त्री उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगी। लड़कियों की तरह रहेगा, हर बात पे रोएगा, तो कोई लड़की उसको पसंद नहीं करने वाली। जो पुरुष ज़्यादा कमाते हैं, स्त्रियां उन्हीं को ज़्यादा पसंद करती है, ये भी सिखा दिया जाता है। हो सकता है जो पेरेंट्स ये वीडियो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरी बातें उनको ट्रिगर कर रही होंगी, उनको सुन के अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर ऐसा होता है। पहले के टाइम पे तो इंटरनेट का इतना उपयोग नहीं था, तो इतनी जागरूकता भी नहीं थी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को लेकर। पर अब है, लोग जागरूक हो रहे हैं। समाज ने आपको डिस्टॉर्टेड बना दिया, आपको पता भी नहीं चला, पर देर अब भी नहीं हुई है। आप पेरेंट्स और जितने भी पुरुष हैं, आप इस फॉल्स प्रोग्रामिंग को अभी भी तोड़ सकते हैं। जब एक बेटा बचपन से ही अपने फादर को देखते आता है कि उसके फादर हिंसक होते हैं, क्योंकि उसके फादर की भी इसी तरह से कंडीशनिंग हुई, उसके फादर को भी इसी तरीके से समाज के नियम कायदे बताए गए, उसके दादा की भी इसी तरीके से कंडीशनिंग हुई। एक बार पुरुष अगर अंदर से टफ बन गया, कठोर बन जाता है, फिर अब ना तो उसे अपनी भावनाएं महसूस होती हैं, ना दूसरों की। खासकर कि एक दमित पुरुष जिसकी फेमिनिन एनर्जी सप्रेस्ड है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी भी उसके अंदर होती है तो वो भी डिस्टॉर्टेड होती है, और फेमिनिन एनर्जी वो बिल्कुल कम सक्रिय होती है। तो एक दमित पुरुष सबसे ज़्यादा बुरा व्यवहार अपने घर की स्त्रियों के साथ करता है, खास करके अपनी बेटी और पत्नी के साथ। जैसे कि पिता शुरू के 15 साल तो नहीं, पर 15 के बाद से ही अपनी बेटियों पे थोड़ी सख्ती करना शुरू कर देते हैं कि वो सहेलियों के साथ थोड़ा कम घूमे फिरे। जैसे जैसे लड़की के बालिग होने की उम्र करीब आती है, उस पर घूमने से लेके पढ़ाई तक कई पाबंदियां लगा दी जाती हैं। भले लड़की को ज़्यादा पढ़ना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, पर लड़की को ये सब सप्रेस करना होता है, क्योंकि उसके सपोर्ट में कोई नहीं होता है। बनाए हुए तो समाज के नियम कायदे हैं, और घर के मेंबर्स जो बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, तो वो इन सब बातों को लेके प्रोग्राम्ड होते हैं ऑलरेडी। तो लड़की को कोई सपोर्ट करता ही नहीं है, तो मजबूरन उसको ये सब सप्रेस करना होता है। जो भी उसकी इच्छाएं होती है, जो भी उसका पैशन होता है, घुट घुट के जीना पड़ता है उसको। हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी होती है उसको, व्यस्त होने के बाद ही। यहाँ तक कि शादी जैसे निजी फैसले भी वो मर्जी से नहीं ले सकते। घर वालों ने जब जिससे शादी तय की, कास्ट के बेस पे या रिलीजन के बेस पे, उसने उस लड़की को करनी पड़ती है शादी। और ये सब गांव में अब भी खूब चलता है। ये तो ठीक है, सरकारी स्कूल है गांव में, तो बेसिक एजुकेशन मिल जाती है लड़कियों को, वरना घर वाले रहते इस फिराक में हैं गांव में कि 20 साल की जैसी लड़की हुई तो शादी करा दो इसकी। और ऐसा माहौल लड़की के लिए दोनों जगह होता है। गांव में भी ऐसा माहौल है और शहरों में भी कुछ खास चेंज नहीं आया है, भले कितने ही कानून बने हुए हैं या लोग कितने ही एजुकेटेड हो रहे हैं। अब भी ये सारी जो प्रोग्रामिंग है वो दोनों जगह है। पर जो पिता जिसने अपनी फेमिनिन एनर्जी को सप्रेस किया, वही फिर अपनी बेटी को भी दमित जीवन सौगात में दे देता है। क्या सोचता है वो पिता कि उस पिता को उसके कर्मों की सज़ा नहीं मिलेगी? क्योंकि भले ही बेटी मुंह से बोल के विरोध ना करे आपका, पर हाय तो उसके मन से भी निकल ही जाती है, और वो हाय तब तक आपको खुश नहीं रहने देती है जब तक एक पिता और बेटी का कार्मिक अकाउंट क्लियर ना हो। यानी एक जन्म में आप पुरुष रहकर जिन जिन स्त्रियों का शोषण करते हैं, दमित करते हैं, मतलब एक खूंटे से जैसे गाय को बांध के रखते हैं, ऐसा जीवन अगर देते हैं, तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में आप एक फीमेल बॉडी में आते हो, आपके पेरेंट्स नेक्स्ट लाइफ में आपको ऐसे मिलते हैं जैसे आप थे अपने बच्चों के साथ पहले की लाइफ में। वही आपको कर्मा भोगना पड़ता है, वही पाबंदियाँ, वही बेड़ियाँ, दमित जीवन आपको भी जीना पड़ता है। उस हर एक दर्द का हिसाब आपको चुकाना पड़ता है। हर एक दर्द का हिसाब किताब आपको देना होता है जो आपने बेटी को दिया होता है पिछले जन्म में।
और ये तो सिर्फ वहाँ की डिस्टॉर्टेड एनर्जी मैंने आपको बताई है जहाँ आप एक पिता के रूप में होते हैं, यानी आप अपने बच्चों के साथ, बेटी या बेटे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। बेटी को तो आप एक सप्रेस्ड लाइफ देते हैं, उसको घुटन भरी ज़िंदगी दे देते हैं, पर बेटे को क्या देते हैं अगर आपका बेटा होता है तो वही बिलीफ जो आपको प्रोग्राम जैसे आपको किया गया था, तो वही आप अपने बेटे को भी सिखाते हैं, तो वो भी फिर आपके जैसा ही बनता है। या जितने भी पुरुष आज तक बनते आए हैं समाज में कि आगे चल के वो कठोर बनते हैं ये और स्त्रियों का शोषण करते हैं, उन्हें एक दमित जीवन देते हैं। तो आपका सिर्फ अपनी बेटी के साथ ही कर्म नहीं बिगड़ता है, अपने बेटे के साथ भी बिगड़ जाता है, क्योंकि आपने उसको गलत परवरिश दी है। इसके अलावा पति होने के नाते, एक पति के रूप में आप पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, या एक भाई के रूप में आप बहन से कैसा सलूक करते हैं, माता के साथ कैसे करते हैं व्यवहार, आपकी अगर महिला मित्र है तो महिला मित्र के साथ आपका कैसा व्यवहार है, और घर के बाहर वर्किंग प्लेस पे या कहीं भी महिलाओं के साथ आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। तो आपका कर्मा सिर्फ आपकी बेटी के साथ नहीं, कई स्त्रियों के साथ बिगड़ जाता है। और नेक्स्ट आने वाली जितनी भी लाइफ टाइम्स होंगी, जन्म होंगे, उन सब स्त्रियों के साथ आपका हिसाब किताब होता है, आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर होता है। तो आप एक मैच्योर बीइंग होने के नाते सोचिए कि समाज के कुछ दकियानुसी नियमों से कैसे आप पुरुषों की पूरी पर्सनैलिटी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, और एनर्जीज डिसबैलेंस होने के कारण आपका कार्मिक बैगेज कितना बढ़ जाता है, ना जाने कितनी आत्माओं के साथ, वो भी क्योंकि स्त्री देह मात्र तो है नहीं, इंसान है, एक चेतना है, कोई खिलौना थोड़ी है कि मर्जी आए सुलूक करोगे उसके साथ। और जितना अंश परमात्मा का आपके भीतर है, तो उतना ही अंश परमात्मा का स्त्रियां भी होती है। बल्कि ये कहा जाता है कि वो एक सर्वशक्ति, सर्वव्यापक है, सब जगह है, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो। तो आप कैसे किसी को इतना दुख दे सकते हैं, किसी के अधिकार छीन सकते हैं, किसी की स्वतंत्रता छीन सकते हैं। तो दोस्तों, ये है एनर्जी उन पुरुषों की जिनकी फेमिनिन एनर्जी अब पूरी तरीके से सप्रेस्ड हो चुकी है, और वो पूरी तरीके से एक डिस्टॉर्टेड लाइफ जी रहे हैं और एक नार्सिसिस्टिक बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी पुरुष, स्त्रियां भी अगर इस एनर्जी में हैं, तो खुद का इनर वर्क कीजिए, खुद आंतरिक कार्य कीजिए, खुद को बैलेंस कीजिए, ताकि आपकी आगे की जो सोल जर्नी हो वो एक पीसफुल रहे। अगर आप इनर वर्क नहीं करेंगे, शुद्धिकरण नहीं करेंगे अपना, तो आपका जो कार्मिक बैगेज है वो इसी तरीके से बढ़ता ही चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और अगले वीडियो में मैं बात करूँगी कि बढ़ते हुए टॉक्सिक फेमिनिज्म का कारण क्या है और पुरुष उसे शोषित क्यों होते जा रहे हैं। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।